पास होता है। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज कैरिड बैक बाय द ब्लड। वही चीज होती है, मॉइस्ट स्किन से इसने आसपास जो हवा है उसके अंदर से ऑक्सीजन ले ली, सेल्स तक पहुंच गई, इसके सेल्स के पास से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन प्रक्रिया के थ्रू बाहर आता है और वो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट स्किन के थ्रू ही बाहर चला जाता है। ठीक, वाई सिंपल रेस्पिरेशन सिस्टम कैन नॉट बी यूज इन ह्यूमन्स। ये हमारी बॉडी के अंदर क्यों नहीं हो सकता? हमारी स्किन ऐसी होती तो क्या होता भाई? सरफेस मॉइस्ट। इफ ह्यूमन वुड हैव यूज सिंपल रेस्पिरेशन सिस्टम देन आवर स्किन वुड बी मोर मॉइस्ट। हम भी हमेशा गीले ही रहते, ठीक है, बिल्कुल जैसे केचुए की त्वचा होती है, हमेशा ऐसे रहना पड़ता। इफ गैसेज डिफ्यूज थ्रू स्किन इन ह्यूमन दे विल नॉट रिसीव सफिशिएंट ऑक्सीजन। और हमारा बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इसलिए हमारे को एक प्रॉपर इंटरनल रेस्पिरेशन चाहिए। ठीक है, ये कारण इन्होंने सजेस्ट करे हैं कि भाई आप फिर उसकी तरह क्यों नहीं ले लेते केचुए की तरह सांस। इफ गैसेज वर टू ट्रेवल इन ह्यूमन बॉडी थ्रू डिफ्यूजन इट विल टेक ईयर्स टू रीच फ्रॉम वन सेल टू अनदर। और हमारी बॉडी के अंदर तो इतने सेल्स होते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कभी ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाती टाइम से। और हमारा ब्रेन तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ करता है। हम अबाउट 18% ऑफ ऑक्सीजन इज टोटली रिक्वायर्ड बाय द ब्रेन। सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम हमारा ब्रेन है, तो हम तो कभी भी नहीं कर पाते। रेस्पिरेशन इन फिश, आपको पता है मछलियाँ वगैरह गिल्स के थ्रू होते हैं, इनके पास गिल्स होती हैं ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट्स हेड। इनके सिर के दोनों तरफ, सिर के पास में होते हैं इनके, ठीक है, गिल्स। जैसे हमारे लंग्स होते हैं, इनके गिल्स होते हैं। फिश पानी में रहती है, वो भी डिजॉल्व ऑक्सीजन लेती है इसके अंदर से। द ब्रीथेस बाय टेकिंग इन वाटर थ्रू इट्स माउथ एंड सेंडिंग इट टू द गिल्स। पहले अपने मुंह से वो पानी ले लेती है, पानी के अंदर जो इसके गिल्स हैं वहाँ तक जो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो इसके बॉडी के सेल्स तक पहुँच जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ये बाहर छोड़ देती है इन्हीं गिल्स के थ्रू। व्हेन वाटर पासेज आवर गिल्स द गिल्स एक्सट्रैक्ट डिजॉल्व ऑक्सीजन। गिल्स तक पानी पहुंचा, गिल्स क्या करते हैं, पानी के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको ले लेते हैं और द वाटर देन गोज आउट थ्रू द गिल स्लिट्स। और जैसे हमारे ये होते हैं एल्वियोलीज होती हैं, इनके अंदर गिल स्लिट्स होती हैं, ठीक है, वो छोटे 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 से ऐसे ही इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर। द एक्सट्रैक्टेड ऑक्सीजन इज एब्सॉर्ब्ड बाय द ब्लड एंड कैरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द फिश। बाकी चीज़ें वही होती हैं सारी की सारी, बस इनके अंदर जैसे हमारा लंग्स होते हैं, इनके अंदर गिल्स होते हैं, ये आप याद रखिए। ह्यूमन डाई अंडर वाटर बिकॉज देयर लंग्स आर मेड टू वर्क इन एयर नॉट इन वाटर। जैसे मछलियाँ, अब भगवान ने ये कुदरत ने दे रखा है कि भाई ह्यूमंस पानी के अंदर नहीं रह सकते क्योंकि उनके पास गिल्स नहीं है। इन द सेम वे मछलियाँ आपकी बाहर नहीं रह सकती, लेकिन कई हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन ब्रीथ इन एटमॉस्फेयर बट एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, एक्वेटिक एनिमल्स कई ऐसे होते हैं जो कि पानी के अंदर भी ऑक्सीजन डिजॉल्व उसको भी ले लेते हैं और बाहर आने के ऊपर भी ले लेते हैं। एक एग्जांपल बताइए उसका। मेंढक, गिल्स भी होते हैं और लंग्स वाला काम भी कर लेते हैं उनका। प्लांट्स के अंदर कैसे होता है? लाइक एनिमल्स प्लांट्स ऑल्सो नीड एनर्जी। प्लांट गेट इन एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। प्लांट्स यूज ऑक्सीजन ऑफ एयर फॉर रेस्पिरेशन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल्स इन द थ्री एस्पेक्ट। तीन तरीके से अलग होता है रेस्पिरेशन जो आपके एनिमल्स और प्लांट्स में होता है। प्लांट्स में क्या होता है, रूट, स्टेम और लीव्स परफॉर्म रेस्पिरेटरी इंडिविजुअली। ठीक है, रूट, स्टेम और लीव्स ये तीनों जगह के ऊपर रेस्पिरेशन प्रक्रिया होती है। एनिमल के अंदर सिर्फ एक आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। कहने का मतलब क्या है, पौधों की जो जड़ें होती हैं, जो उनका तना होता है और पत्ते, इन तीनों के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस चलती रहती हैं, जबकि एनिमल्स के अंदर एक डेडिकेटेड सिस्टम होता है। प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन करते वक्त रेस्पिरेटरी गैसेस एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचती हैं, लेकिन बहुत थोड़ी मात्रा के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, जबकि इंसानों के अंदर और एनिमल्स के अंदर ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक होता है और बहुत फास्ट होता है। प्लांट्स के अंदर बहुत स्लो रेट पे होता है, एनिमल्स के अंदर क्योंकि हमारे को मूवमेंट करनी होती है, प्लांट्स की तरह नहीं होते हम एक ही जगह पे स्टैग्नेंट होएं कि हमारे को खाना चाहिए सिर्फ और सिर्फ वो मिल जाएगा, हमारे को खाने का ब्रेक डाउन करना है और तो कुछ नहीं करना है प्लांट्स को तो, लेकिन हमारे को तो मूवमेंट भी करनी है, काम भी करना होता है, इसलिए हमारा रेट फास्ट होता है लेने का।
सो दिस वॉज फॉर टुडे। आज आपने रेस्पिरेशन पढ़ा। सो साइनिंग आउट। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस टॉपिक। अगर किसी को कोई भी चीज़ पूछनी है, योर क्यूरीज आर मोस्ट वेलकम। यू कैन सेंड मी योर क्यूरीज प्लीज़। अगर इसको नहीं आपको एक बार में समझ में आ रहा है, इस वीडियो को बार बार देखिए, समझिए। कुछ भी दिक्कत है, आई एम हेयर फॉर योर हेल्प। थैंक यू वेरी मच।